आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियां। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर, जहां पर ईडी की जानिब से एक बार फिर कार्रवाई की गई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने हुर्रियत रहनुमा काजी यासिर और जम्मू कश्मीर साल्वेशन मूवमेंट के चेयरमैन जफर भट्ट के घरों पर छापा मारा है। मुतअद्दिद मकामात पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से छापामारी हुई है। करीब ज़राए का कहना है कि 9 मकामात पर ईडी की जानिब से छापामार कार्रवाई अंजाम दी जा रही है और इस वक्त छापामार कार्रवाई जारी है, जहां पर साल्वेशन मूवमेंट जम्मू कश्मीर साल्वेशन मूवमेंट के चेयरमैन जफर भट्ट के घर पर छापा मारा। उसके साथ साथ ही काजी यासिर के घर पर भी छापामारी हुई है। तहकीकाती एजेंसी ने मकामी पुलिस के साथ मिलकर आज सुबह मोहम्मद अकबर भट्ट, जिसका उर्फ जफर भट्ट, उनके घर पर छापा मारा। इस श्रीनगर के बाग मेहताब इलाके में जम्मू कश्मीर साल्वेशन मूवमेंट के चेयरमैन उनका रिहाइश है, वहां पर उनके घर पर छापामारी हुई है। उसके साथ साथ ईडी ने आज सुबह अनंतनाग के काजी मोहल्ला इलाके में हुर्रियत रहनुमा काजी यासिर के घर पर भी छापा मारा है। आपको बताते चले इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर आज ईडी की जानिब से कार्रवाई की जा रही है और ईडी की जानिब से श्रीनगर के अंदर, उसके साथ साथ ही अनंतनाग में भी छापामार कार्रवाई अंजाम दी जा रही है और इस वक्त भी कार्रवाई लगातार जारी है। तफसीलात के लिए पहले श्रीनगर फैसल रियाज के पास चलते हैं, जहां से उनसे तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। फैसल, क्या कुछ अपडेट है जहां पर एक बार फिर ईडी की जानिब से कार्रवाई और श्रीनगर के बाग मेहताब इलाके में जफर भट्ट के घर पर छापा, क्या कुछ मामला है? गवर, आपको बखूबी इस बात का पता होगा कि जब 90s में यहाँ पे मिलिटेंसी पीक पर थी, तो उसके बाद जो भी मिलिटेंट मारा जाता था सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से, तो उसके बच्चों को या उसके घर वालों को रिजर्वेशन मिलती थी पाकिस्तान की तरफ से। मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स मिलती थी, या अगर हम वहाँ के बाकी कॉलेज में वहाँ प्रोफेशनल डिग्री हासिल करने के लिए सीट्स मिलती थी। लेकिन जो सीट्स आती थी वो इन्हीं जो यहाँ के अस्करियत पसंद लीडर थे उन्हीं के बजरिए आते थे और फिर उनको दी जाती थी। लेकिन जब 2014 के बाद ऐसी सूरत हाल बनी मुल्क में कि उसके बाद ये सारा सिस्टम जो है बंद हो गया, बॉर्डर सेट हो गए, सीट्स का जो मामला है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, सीट्स मिलना नहीं मिल रही थी और यहाँ से भी वहां पढ़ने के लिए नहीं जाता। तो हाल ही में एक और ऑर्डर भी आया था कि पाकिस्तान की डिग्री जो है अब यहाँ पे वैलिड नहीं होगी, ये भी पहले ही ऑर्डर किया गया था। तो अब इसी के पेश नजर जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है या बाकी प्रोब एजेंसीज है मुल्क की, उनका मानना है कि जो सीट्स उस टाइम वहां से दी जाती थी यहाँ के नौजवानों को, उसमें दांधलियां होती थी। दांधलियां कैसे होती थी? यानी उसमें अगर किसी हुर्रियत लीडर के पास कोई सीट आती थी तो वो उसमें नेपोटिज्म करता था, या तो बेचता था, पैसे लेता था, या किसी अपने को देता था ताकि वो वहां पे प्रोफेशनल डिग्री कर सके। ये प्रोब एजेंसीज का मानना है। तो इसी पेश नजर आज की ये जो रेड है बाग मेहता में डालने के, जहाँ पे जफर अकबर भट्ट जो है जम्मू कश्मीर साल्वेशन मूवमेंट के सरबराह थे, उनकी अपनी तंजीम थी, तो उसके सरबराह उन पे घर पे छापा मार कार्रवाई हुई, वहां पे ईडी ने छापा मारा और इस वक्त भी तलाशी चल रही है। और इसी के साथ साथ जो अनंतनाग का जो रिलीजियस लीडर है कश्मीर का, काफी ज्यादा मशहूर है, काजी यासिर यानी डॉक्टर काजी निसार का जो फर्जंद है, उसके घर पे भी यही रेड पड़ी है और उस पर भी यही इल्जाम है कि जो सीट्स की हेरा फेरी हो रही थी या सीट्स को बेचने की जो बात आ रही थी या नेपोटिज्म इन सीट्स में चल रहा था, तो वो ये लीडर्स जो है यहाँ पे जो हुर्रियत लीडर्स यहाँ पे कर रहे थे। तो जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का मानना है या बाकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का मानना है कि उनमें हेरा फेरी होती थी, करप्शन होता था, नेपोटिज्म होता था, फेवरेटिज्म होता था। उसी के पेश नजर ये रेड डाली गई है जो अभी भी जारी है। अभी उनके साथ सीआरपीएफ टीमें भी है, उसके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें भी हो, रेड जो है अभी भी चल रही है। अभी सामने आएगा जैसे स्टेटमेंट वहां से आएगा, लोकल पुलिस का स्टेटमेंट आएगा, क्या कुछ रिकवरी हुई है, क्या अरेस्ट हुए हैं और आगे जाके क्या कुछ सामने आया, वो अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया है। और जो इनिशियल खबरें हैं कि
कहाँ कहाँ पे रेड पड़ी, यहाँ के बागी मेहताब श्रीनगर का आउटस्कर्ट एरिया है वहां पे पड़ी है, जफर अकबर भट्ट के घर पे वहां पे रेड इस वक्त जारी है। और इसके साथ साथ अनंतनाग का बात है, और इसके साथ साथ 7 और मुकामात है जहाँ पे रेड डाली गई, लेकिन ये 7 जगह कौन है अभी तक ये सामने नहीं आया है। सिर्फ 2 जगहों की आइडेंटिफिकेशन की गई है। बहुत बहुत शुक्र है। इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ अनंतनाग से फिदा हुसैन भी तफसीलात फराम करेंगे और फिदा हुसैन से जानने की कोशिश करेंगे कि काजी यासिर के घर पर भी छापामारी हुई है, क्या वो छापामारी खत्म हुई है। तफसीलात के लिए फिदा हुसैन के पास चलते हैं। फिदा, क्या कुछ तफसीलात हैं, क्या कुछ अपडेट हैं? देखिए, मैं बता दूं आपको, गौहर की मुन्ना भाई MBBS तो आपने फिल्म देखी होगी। शायद जो MBBS डिग्री याफ्ता कुछ लोग थे जो हुर्रियत के जरिए उनको दिया जाता था, उसके बाद जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उन्होंने उसमें कार्रवाई शुरू की है। और इस कार्रवाई में आज अलल सुबह देखा जाए तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो टीमें हैं वो श्रीनगर और अनंतनाग में आज अलल सुबह देखने को मिली। जहां पे श्रीनगर में छापे अभी भी जारी है, वही अगर अनंतनाग की बात की जाए तो अनंतनाग में भी अभी छापामार कार्रवाई जारी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात की जाए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से अभी इस हवाले से कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं हुआ है कि क्या कोई दस्तावेज वहां से बरामद हुआ है और कौन कौन सी चीज वहां पे खंगाली गई है, लेकिन ये कुछ देर के बाद ही सामने आ जाएगा। लेकिन अनंतनाग में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो पहल है, जो वहां पर उनका छापा है, इसके साथ साथ श्रीनगर में भी इनका छापा अभी जारी है। हालांकि क्या ये छापे और जगहों पर भी पड़ेंगे ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन मकामी पुलिस की मदद से आज अलल सुबह अनंतनाग में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम पहुंची और वहां पर छापामार कार्रवाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन, आपका अनंतनाग से तफसीलात फराम करे थे, जहां पर अनंतनाग में हुर्रियत लीडर काजी यासिर के घर पर भी छापामारी हुई है। जो MBBS की सीटें उन हवाले से जो ईडी की जानिब से बयान जारी किया गया है कि उस मामले में ये कार्रवाई की जा रही है, जहां पर पुलिस भी उनकी इस टीम के हमरा है, जहां पर बागी मेहताब के अंदर जम्मू कश्मीर साल्वेशन मूवमेंट के चेयरमैन जफर भट्ट के घर पर भी छापामारी हुई है। वहीं पर अनंतनाग में काजी यासिर के घर पर भी छापामारी हुई है। अभी भी तलाशी कार्रवाई पूछताछ जारी है। बढ़ते आगे बात सरहदी जिला पूंछ की करते हैं। पुलिस से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि मंडी में एक नवजायद बच्चे की लाश बरामद हुई है। नदी किनारे उस बच्चे की लाश देखी गई है आज सुबह ही मकामी लोगों की जानिब से, तो उसके बाद ही पुलिस को इत्तला दी गई है। मंडी के इलाका, जहां पुंछ का मंडी इलाका है, वहां पर उस बच्चे की लाश देखी गई है। आज सुबह ही करीब 9 बजे दरिया किनारे एक नवजायद बच्चे की लाश मिली है, जिस पर मकामी लोगों ने सब जिला अस्पताल मंडी पहुंचाया और जहां उसका जो तिबी मुआयना है, तिबी जांच है, वो की जा रही है। जो लवाजमात है, तिबी लवाजमात वो किए जा रहे हैं। उसके बाद ही पुलिस को भी इस हवाले से इत्तला दी गई है कि आज सुबह दरिया किनारे कुछ लोगों ने एक नवजायद बच्चे की लाश को देखा है। उसके बाद ही उन्हें अस्पताल ले जाया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया और तहकीकात शुरू कर दी हैं, जबकि तिबी और कानूनी लवाजमात भी इस हवाले से किए जा रहे हैं। सरहदी जिला पुंछ के मंडी इलाके के से खबर है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये दरिया किनारे उस बच्चे की लाश देखी गई आज सुबह मकामी लोगों की जानिब से, तो उसके बाद ही पुलिस को इत्तला दी गई है और लाश को पहले अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका जो तिबी और कानूनी लवाजमात है वो किए जा रहे हैं। सरहदी जिला पुंछ के मंडी इलाके से बड़ी खबर, जहां पर दरिया किनारे एक नवजायद बच्चे की लाश मिली है। सरहदी जिला पुंछ के मंडी इलाके से खबर, जहां पर एक नवजायद बच्चे की लाश मिली है दरिया किनारे। उसके बाद मकामी लोगों ने जब इस बच्चे की लाश को देखा तो पुलिस को इत्तला दी। पुलिस भी वहां पर पहुंची है। उसके बाद ही उस बच्चे की लाश को जिला अस्पताल पुंछ ले जाया गया, जहां तिबी और कानूनी लवाजमात मुकम्मल किए जा रहे हैं। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं मंडी, जहां हमारे साथ है इरफान मुदगुल। इरफान, क्या कुछ तफसीलात हैं इस बच्चे के हवाले से, क्योंकि खबर आ रही है कि नवजायद बच्चे की लाश मिली है? जी बिल्कुल, गौर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सुबह
जिला पुंछ की तहसील मंडी के सदर मुकाम पर जो है आज सुबह एक नवजात बच्चे की लाश जो है दरिया के किनारे से मिली है। आपको वाज़ा कर दें कि सुबह करीब 9:30 बजे कुछ दुकानदार और किसान जो है वो दरिया की जानिब मुंह धोने के लिए गए थे, जिस दौरान उन्हें जो है नवजात बच्चे की लाश जो है बिल्कुल पुल के करीब जो है बड़ा सारा पहाड़ है, वहां पर एक लाश जो है बरामद हुई है, जिसके बाद जो है ताजू ने पुलिस और जो है दीगर दुकानदारों को इतला दी और साथ साथ जो है मुकामी यहाँ पुलिस थाना है वहाँ पे पुलिस को इतला दी, जिसके बाद पूरी पुलिस ने जो है मौका पर जाके रेस्क्यू किया और वहाँ से लाश को सीधा जो है सब अस्पताल मंडी पहुंचाया गया है, जहाँ दीगर जो है लगातार पूरे किए जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान आपका। ये थे मंडी से इरफान मुदगल तफसीलात फराम करे थे। मंडी के अंदर एक नवजात बच्चे की लाश मिली है। मकामी लोगों ने आज सुबह जब उस बच्चे की लाश को देखा उसके बाद ही पुलिस को इत्तला दी गई है। पुलिस वहां पर पहुंची और बच्चे की लाश को अस्पताल ले जाया गया, जहां कानूनी और तिबी लवाजमात मुकम्मल किए जा रहे हैं। बढ़ते आगे बात जरा श्रीनगर की करते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में काम कर रहे मुलाजमीन ने मेडिकल कॉलेज के अहाते में अपनी मांगों को लेकर आज सुबह ही एहतजाज किया और इंतजामिया के खिलाफ भी नाराबाजी की है। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि वो गुज़श्ता साल नवंबर से तनख्वाहों से महरूम है, जिसकी वजह से वो न सिर्फ एहतजाज करने पर मजबूर हो रहे हैं बल्कि उन्हें मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि उनकी रुकी पड़ी तनख्वाहों को जल्द अज जल्द वागुजार किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सके। सैलरी हमारी रिलीज करो। मेडिकल एम्प्लॉयज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एम्प्लॉयज और एसकेट हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज है जी। हमने जीके एचआर में जो डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड किए थे उसमें हमने अपनी इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स, हमारे प्रमोशन ऑर्डर्स और बाकी जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स थे सब हमने अपलोड किए थे, लेकिन हमारा एक डॉक्यूमेंट रह गया था जो टाइम बॉन्ड प्रमोशन का डॉक्यूमेंट है, नॉन फंक्शनल प्रमोशन का डॉक्यूमेंट था। उसकी वजह से हमारी पिछले 5 महीने की सैलरी स्टॉप हुई है, इसलिए हम प्रोटेस्ट करते हैं और मेडिकल कॉलेज से इंतजार करते हैं कि हमारी सैलरी को वागुजार किया जाए, क्योंकि पिछले 5 महीने से हमारी सैलरी नवंबर से बंद पड़ी हुई है, जिसकी वजह से हमारी फैमिली सफर कर रहे हैं, हमारे बच्चे सफर कर रहे हैं। किसी डिपार्टमेंट में ऐसा कोई इशू नहीं है, खाली मेडिकल कॉलेज और स्टेट हॉस्पिटल्स के का ये इशू है। अच्छा, जो हमारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सारे हमने अपलोड किए हैं, खाली ये जो टाइम और प्रमोशन का मसला है, डॉक्यूमेंट न होने की वजह से हमारी सैलरी को स्टॉप कर दिया गया है। हमारे वो भी नॉन फंक्शनल प्रमोशन है, फंक्शनल प्रमोशन नहीं है। इसलिए हम अलजी साहब, इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि इस मसले को देखें और हमारी जो एक डिमांड है वो पूरी कर दी जाए। और जी कम से कम 150 के करीब मुलाजिम है जिनकी सैलरीज बंद पड़ी हुई है, बाकी सबकी निकली है कि हमारा जो है टाइम और प्रमोशन का इशू है वही यही इसी की वजह से हमारी सैलरी को स्टॉप कर दिया गया है। जनाब एहतजाज अत कस पे दोमुत तुहद फर्स्ट अपॉइंटमेंट इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर जरूरत बाकी सह सालिम क्या अपलोड कोर्मुत बगैर, हालांकि यम शुनमत 97 98 मज गो ऑर्डर्स अथन क्या दिवान कह ऑफिस टू ऑफिस कापी दिवान, एम्प्लॉयज अथस क्या दिवान कहें, चूंकि अगर यह गलत यम अथॉरिटी तम वक्त चाहे चीफ अकाउंट्स ऑफिसर प्रिंसिपल कम तह सर्विस बुकन एंटर तन चीफ अकाउंट्स ऑफिसर दस्खत तोर्मुत, ऑर्डर नंबर तरित, SRO नंबर तरित, युत दपान अगर हुत सेक्रेटरीट गसान तम दपान यह कर, चूंकि यह समझ अगर बाकियन डिपार्टमेंटन बाकियन हॉस्पिटल मज या अदर्स मेडिकल वराय अदर्स डिपार्टमेंट तिमन सैलरी त्राव तिमन आव यह वुचन यह आव टोटल वुचन तिमन यह फर्स्ट यह टाइम बॉन्ड क्या नॉन फंक्शनल यह फंक्शनल तुम वुचू यथ मज निश द्राव नकद नारायण कह लास्टस पे असल कत यी मा गई वन वल दिमो क्या बे तल कोर्मुत कह क्या कोर तुम अगर नजर दिव सर्विस बुकन यीतन कोर्मुत तत नेरन तत नेसफ आसान तिमे तम नासन डॉक्यूमेंट्स पूर नासन ऑर्डर्स डिमांड सन ये करू सैलरीज करू रिलीज खुदा जी नजात गवर्नमेंट कह चीज डिमांड करान यथ मुतलिक दपान वन यह कर तम कर गवर्नमेंट यह न मसला कह अगर सारे सैलरी रिलीज कर क्या आय कर अगर अदर्स डिपार्टमेंट
मेडिकल वर्ष मेडिकल पन डिपार्टमेंट वारिया हॉस्पिटल कत्या वो तिमन आई सैलरीज रिलीज कर तिमन आव सिर्फ वो फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर बे आव तक सर्विस बुक फर्स्ट पेज दिन नजर सह आव अपलोड कर दपान अगर तिथे कन सारे डॉक्यूमेंट्स क्या वर्माजुन यह सलूक। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर ने आज से आज़मीन हज को पासपोर्ट जारी करने का फैसला किया और आज जारी किया जा रहा है। दविंदर कुमार जिन्होंने हाल ही में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस कश्मीर लद्दाख के तौर पर चार्ज संभाला ने कहा आज़मीन हज को पासपोर्ट की तफसीलात तरजीह बुनियादों पर जारी करने का फैसला किया गया है क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने 300 से ज़्यादा ख्वाहिशमंदों की तस्दीक के अमल को मुकम्मल किया है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है कि इस तरह का अमल कम वक्त में मुकम्मल किया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज के ख्वाहिशमंदों का मामला ज़ाती तौर पर सिविल इंतजामिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ उठाया गया ताकि पुलिस तस्दीकी रिपोर्ट को तरजीह दी जाए। 25 फरवरी को खुसूसी मुहिम में 500 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था और CID से अब तक 300 से ज़्यादा पुलिस तस्दीकी रिपोर्ट्स मौसूल हुई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि उनके दफ्तर का अमला हज के ख्वाहिशमंदों की मदद के लिए हर वक्त तैयार है और हम पासपोर्ट जारी कर रहे हैं। मुतल्लिका ऑफिसर ने उन तमाम ख्वाहिशमंदों पर जोर दिया जिन्होंने खुसूसी मुहिम के जरिए दरख्वास्त दी कि वो पासपोर्ट की तफसीलात जमा करे और एक फहरिस्त हज ऑफिस बिमना को भी भेजी जाएगी। आज सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ पर जो आज़मीन जिन्हें आज 2023 में हज पर जाना है उनके लिए वो पासपोर्ट जारी कर दिए गए हैं और इस सिलसिले में न सिर्फ उन्होंने पासपोर्ट ऑफिस के इंतज़ामिया हुकाम का शुक्रिया अदा किया बल्कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया का भी शुक्रिया किया और साथ ही साथ जो पासपोर्ट के हुकाम हैं उनकी जानिब से भी कहा गया है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम बहुत कम वक्त में उन आज़मीन को ये पासपोर्ट जारी कर रहे हैं। हम बताएंगे और कहीं जो यहाँ पे इन्होंने फास्ट ट्रैक किया है इस बार आप लोगों को हेल्प करने के लिए बताएं जरा। बहुत अच्छा किया है। मेरा नाम बशीर अहमद है, मैं नौगाम श्रीनगर में रहता हूँ। ये काम इन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट मिला था 25 फरवरी को और 28 फरवरी को मेरा पुलिस और CID वेरिफिकेशन हो गया 2 दिन में विदिन 24 आवर और ये बहुत अच्छा हुआ है। हम बहुत खुश हैं इनके काम से। तो पहले ऐसा प्रोसेस नहीं था, अभी कितना इम्पोर्टेंट है जो बाकी लोग हैं। कई सारे लोगों का ये कहना है कि उन्हें पासपोर्ट मिला है लेकिन उनके फैमिली मेंबर को पासपोर्ट नहीं मिला है। नहीं, वो तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते हैं ना। अक्सर लोगों में मतलब आधार कार्ड में कुछ गलतियां हैं, कहीं और गलती है तो उस वजह से थोड़ा डिले हो गया। अदरवाइज मतलब सब हम मुतफिक हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा काम हो रहा है। बशीर साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब 25 तारीख को आपने फॉर्म भरा था रिन्यूअल के लिए पासपोर्ट का, क्या तब आपको उम्मीद थी कितनी जल्दी आएगा? क्या आपको उस वक्त ये लग रहा था कि आप इस हज के लिए जा सकेंगे कि नहीं? मायूस तो नहीं थे? नहीं, जैसा पासपोर्ट ऑफिसर है यहीं पर जमा थे, जैसा उन्होंने हमें आश्वासन दिया था बिल्कुल मैं बिल्कुल मुतमईन था और इंशाल्लाह हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। हमारे पासपोर्ट तैयार हैं। मेरा नाम सईद गयूर है। कहाँ रहते हैं? बिमना में। पासपोर्ट मिल गया? मेरा अभी नहीं मिला लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्म इनाम आया लिस्ट में। कब भरा था फॉर्म इसकी? जो स्पेशल ड्राइव पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर ने किया तो उस दिन हमने यहाँ पर कॉल उन्होंने किया था फ़ोन के ज़रिए से। एक्चुअली हमारा डेट जो था पासपोर्ट का वो 30/5 का था, 3/5 का। तो चूँकि हज डेज उससे पहले ही थे, फॉर्म का लास्ट डेट 10 तारीख को थे। उन्होंने स्पेशल ड्राइव में हमें कॉल करके फिर हमने उन्होंने काफ़ी सुविधाएँ यहाँ पर फैसिलिटेट इन्होंने हमें किया पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर ने। हम बड़े मशहूर हैं इनके, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त की, एक हफ्ते से काफ़ी ऑन टोज है और हमारा मसला हल हो गया। लेकिन मेरी एक सबमिशन है CID वालों से, CID हेड क्वार्टर जो भी है वहाँ पर इंचार्ज जो भी इस विंग का है, तो उनसे चाहे कि जितने भी पेंडेंट मेरा मिसेस का नहीं आया है तो वो क्लियर करके हम ताकि उसे फैजाब हो सकते हैं इकट्ठे। ये जो हज के एप्लीकेंट्स हमारे पास आए थे उनके लिए स्पेशल ड्राइव लगाया था 25 फरवरी को हमने, और उसमें मोर देन 450 एप्लीकेंट्स हमारे पास आए थे जो जिनको हज वालों ने हज ऑफिस ने रिकमेंड किया था हज यात्रा के लिए 2023 के लिए। तो इसको क्योंकि हमारे यहाँ पे एक प्रोसेस है, बिना CID और पुलिस क्लियरेंस के हम पासपोर्ट इशू नहीं करते हैं। तो एक छोटा टाइम, एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हमारे पास था। इसके लिए मैंने यहाँ पे अपने DIG साहब को, जो स्वयं साहब थे और दिलबाग सिंह जी थे हमारे DGP शायद, तो उनको स्पेशली रिक्वेस्ट किया कि जो हमारे हज के एप्लीकेंट्स हैं कम से कम उनका हमें क्लियरेंस 10 तारीख से पहले अगर दे दिया जाएगा तो हम उनको पासपोर्ट इशू कर पाएंगे और वो अपना जो
जो इनका होली जर्नी जो होता है, ताकि वो उसमें विजिट कर सके। तो उनका बहुत सपोर्ट मिला है हमें, सीआईडी का भी, पुलिस अथॉरिटीज़ का भी। रात को 10 बजे तक उन्होंने हमें प्रेस क्लियरेंस भेजा है, और हम एटलीस्ट कम से कम रात को 1:30 बजे तक हमने ये प्रिंटिंग किया है, 750। उसमें कुछ नॉर्मल एप्लीकेंट्स भी हैं, तो हम उसको सेग्रीगेट नहीं कर पाए हैं कि कौन नॉर्मल है और कौन हज वाले हैं। तो सबका मैंने लिस्ट एक यहाँ पे लगाया है। जिसका लिस्ट लगा हुआ है उनका सबका प्रिंटेड पासपोर्ट मेरी कस्टडी में है, और उनके फैसिलिटेट करने के लिए कि ये मैंने सबका एक प्रिंट आउट ले लिया है, जिसमें सारा मतलब उनका पासपोर्ट का डिटेल सारा है, ताकि वो कम से कम अप्लाई कर सके, क्योंकि 10 तारीख उसमें लास्ट डेट है हज एप्लीकेशन देने का। तो इसको मैं शाम को या कल सारा मैं एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ JNK और नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए ये तत्काल वाला वो सिस्टम हमारे यहाँ पे बैन किया हुआ है। मेरे हाथ में मेरा यही डिस्क्रिप्शन है कि मैं उसका बस, अगर बाद में किसी का आ रहा है, मई में अप्रैल में अपॉइंटमेंट डेट आ रहा है, उसको मैं प्रीपोन कर देता हूँ इमरजेंसी बेस पे जिसका। लेकिन अभी मैंने हमारे मिनिस्ट्री, हमारे ऑनरेबल जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने हमें और एक्स्ट्रा 2 स्टाफ को पावर दिया है। तो जितना भी ये अपॉइंटमेंट डेट जो मई में अप्रैल में जो जा रहा था, विदिन 1 मंथ ये आपको नेक्स्ट डे मिलने लगेगा। नेक्स्ट ईयर जो भी है विदिन 1 मंथ मैं श्योर करता हूँ। जितना हमारा पेंडेंसी थी वो हमने ऑलमोस्ट आधा कर दिया 1 हफ्ते के अंदर, जब से हमारे जॉइंट सेक्रेटरी ने हमें कुछ अलग से पावर दिया है। मैंने 150 अपॉइंटमेंट रोज का खोला है एक्स्ट्रा, हमारे नॉर्मल जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, ताकि ज़्यादा एप्लीकेंट्स आए और उनको वो फैसिलिटेट कर सकें। सुषमा स्वराज जी ने एक बार कहा, स्पीड पोस्ट से उनके एड्रेस पे पहुंच जाएगा ये। वादी कश्मीर में जहां मंशियात की बिद्दत को खत्म करने के लिए पुलिस और मुतलका महकमे ने एक हमागीर मुहिम छेड़ रखी है, वहीं सरकारी और गैर सरकारी तंजीमों की तरफ से लोगों को तंबाकू नोशी जैसी मुज़िर सेहत आदत से छुटकारा दिलाने के लिए इकदाम और जानकारी मुहिमें चलाई जा रही है। एक तरफ मंशियात मुखालिफ मुहिमों के दौरान आए रोज मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया जाता है और इस लत में पड़ने वालों को काउंसलिंग भी की जाती है और उनका इलाज किया जाता है। वहीं तंबाकू नोशी के खिलाफ जारी मुहिमों की भी हौसला अफजाई, उनके नताइज बरामद हो रहे हैं। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक वादी में गुज़िश्ता 4 बरसों के दौरान करीब 1200 अफराद ने तंबाकू नोशी को खैराबाद कह दिया है। मुतलका हुकाम का दावा है कि जम्मू कश्मीर में तंबाकू नोशी की शरह को कम करने के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि हुकूमत की तरफ से चलाए जाने वाले कौमी तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम की काविशों के नतीजे में तंबाकू नोशी की शरह में कमी आई है। काबिल जिक्र है कि जम्मू कश्मीर में 35.2% मर्द, 5.1% खवातीन और 20.8% बालिग तंबाकू नोशी की बुरी आदत के शिकार है। उनमें से 6.8% मर्द, 1.5% खवातीन और 4.3% बालिग बगैर धुएं के तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, जबकि 39.7% मर्द, 6.2% खवातीन और 23.7% बालिग धुएं वाले तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। स्मार्ट मीटर नस्ब करने को लेकर जहां वादी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में लोगों ने इसकी मुखालफत करते हुए एहतजाज किया, वहीं महकमे PDD के चीफ इंजीनियर ने कहा है कि अभी तक 80,000 के करीब स्मार्ट मीटर नस्ब किए जा चुके हैं, जबकि आने वाले दिनों में मजीद 2.5 लाख स्मार्ट मीटर नस्ब किए जा रहे हैं और अगले 2.5 सालों के दौरान 100% मीटर नस्ब किए जाएंगे। नहीं, जो स्मार्ट मीटर्स का प्रोग्राम है ये अभी तक करीब 80,000 स्मार्ट मीटर लगे हैं और ये भी कहना शायद सही नहीं होगा कि प्रोटेस्ट हर जगह हो रहे हैं। काफ़ी एरियाज़ हैं जहाँ पे हमने काफ़ी पुरअमन तरीके से और जो सार्फिन हैं उनके कोऑपरेशन से मीटर लगाए। हाँ, कुछ एरियाज़ में लोग बाहर आके उन्होंने इस काम में खलल आई है, स्मार्ट मीटर के इंस्टॉलेशन नहीं होने दिया है,
लेकिन जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या पुलिस अथॉरिटीज़ हैं तो उनकी मदद से इसको रिजॉल्व किया जा रहा है। और मजबूरन कोई इलाके हैं जहाँ पे हमें बिजली की सप्लाई काटनी पड़ी है जब तक स्मार्ट मीटर न लगाए जाएं। और स्मार्ट मीटर का जो प्रोग्राम है ये पूरे जम्मू कश्मीर में ये स्मार्ट मीटर लगने हैं, और ना ही जम्मू कश्मीर में लेकिन पूरे मुल्क भर में लग रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि अभी तक 80,000 मीटर लग चुके हैं और पीएमडीपी के तहत और करीब 2.5 लाख मीटर लगने हैं, और जो बाकी करीब 6,85,000 मीटर हैं वो जो नई एक स्कीम RDSS लॉन्च हुई है उसके अंदर अगले 2 साल में लगेंगे। तो अगले 2-2.5 साल में आप देखेंगे कि 100% स्मार्ट मीटर। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।